आपके लिए कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि आपको 1/√2 का वैल्यू फाइंड करना है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, और आपको इसके √2 की वैल्यू गिवन है कि 1.414। तो देखा गया है कि इसको क्वेश्चन को करने के लिए यहां देखिए पहले एनालाइज करते हैं, इसके √2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करते हैं 1.414। ओके करेक्ट। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ओके तो इसको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर 1000 डालेगा और नीचे 1414। करेक्ट। अब ये जरा फील करो, क्या इस वैल्यू से डिवाइड करना हमारे लिए इजी है? कितना डिफिकल्ट होगा इस वैल्यू से डिवाइड करना। ओके तो आपको सबसे पहले इस टाइप के वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए? देखिए डिनोमिनेटर में जो है एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर, जिससे कि बहुत इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू को नहीं पुट करना है कभी भी। ओके तो 1/√2 इसको एक डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर बनाना है। 1/√2 लिखा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2/2 आंसर आएगा। और हमेशा जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 10 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, जो भी आपको गिवन हो, न्यूमरेटर में हमेशा पुट करना है और डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं पुट करना। ओके तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2। अब देखो कितना 2 से डिवाइड करना कितना इजी है। ओके कहा हम 1414 से डिवाइड करना कितना डिफिकल्ट है, कितना टाइम लगेगा, और वो भी एरर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके तो ये जो है डिनोमिनेटर में कभी भी हम इसके रूट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ओके हमेशा न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके तो अब आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन और है कि स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए आप डायरेक्ट रूट 2 और रूट 5 की वैल्यू को पुट नहीं करना है, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको बताया। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट। ओके मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में क्या होगा कि स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5, और ये जो है स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये हो गया। यहां डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉलो करना है। ओके तो ये जो है रूट 2 जो है वो रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, और रूट 2 इंटू रूट 5 ये हमारे पास स्क्वायर रूट 10 आ गया, और ये प्लस स्क्वायर रूट 5 आ गया अपॉन 5 आ गया। स्क्वायर रूट 10 का वैल्यू जो है 3.162 प्लस 2.236 अपॉन 5। ओके इसको आप ऐड करके 5 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू को नहीं पुट करना, रूट की वैल्यू। ठीक है ना, रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 10 हो, कुछ भी हो। करेक्ट। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमेशा न्यूमरेटर में पुट करना है। ओके इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम स्कूल्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके तो यहां देखिए आपको गिवन है कि ए और बी दोनों रैशनल नंबर्स हैं, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो हमारे पास 5 + 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 + 4 रूट 3 इज इक्वल टू a + b रूट 3 के इक्वल गिवन है। आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। करेक्ट। ओके तो आप यहां देखो, जब हमें आरएचएस को आप देखते हो a + b स्क्वायर रूट 3 ये लिखा हुआ है। ए और बी क्या है? रैशनल नंबर्स। करेक्ट। तो अब सपोज आप कुछ भी लेट कर लीजिए, ए और बी रैशनल है, तो आपको पता है कि ये बी रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ओके ए प्लस इरेशनल, ए क्या है?
रैशनल, और रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, करेक्ट। तो इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल के इक्वल गिवन है। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। अब आरएचएस को कंपेयर करेंगे कि a प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट 3 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में है क्या 1, तो डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, और यहां एलएचएस हम देखेंगे तो एलएचएस में क्या है हमारे पास कि ये 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। ओके, तो आप एलएचएस क्या रैशनल नंबर लिखी हुई है, नहीं, एलएचएस क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, और आप यहां देखें कि अगर हमें एलएचएस को एग्जैक्टली आरएचएस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है a प्लस बी रूट 3 टाइप से, ओके, तभी हम a और b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, रैशनल एग्जैक्टली इसी टाइप से होना चाहिए। तो इसमें जो है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे हम करते हैं, 5 प्लस 2 रूट 3 एंड 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो इसका जो है डिनोमिनेटर का जो आरएफ है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 का, बहुत सिंपल है, इसमें प्लस है तो माइनस साइन लिखना है, माइनस है तो प्लस लिखना है। ओके, तो 7 माइनस 4 रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये मल्टीप्लाई करना आपको। तो आप यहां देखते हैं न्यूमरेटर में क्या है कि 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू में 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इस टाइप से, एंड होल डिवाइड बाई 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3। जैसा कि आप जानते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमने इस टाइप से लिखा है। अगर आप नहीं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये वाला स्टेप को रिमूव कर सकते हैं। न्यूमरेटर में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, 5 जो है वो 7 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 रूट 3 भी जो है वो 7 माइनस 4 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमेशा बनेगी। ओके, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये आपको इस टाइप से लिखना है। ओके, तो 5 जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसके साथ में 5 इंटू 7 35 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। ओके, 2 रूट 3 7 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 14 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 4 8 रूट 3 इंटू रूट 3 3, करेक्ट। ओके, और ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 या 4 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। कभी कभी बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, तो यहां मैक्सिमम स्टेप्स लिखिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, सो ये 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 माइनस 24। ओके, 49 माइनस 16 इंटू में 3। ओके, 35 माइनस 24, ओके 11। ओके, और 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 6 रूट 3, और ये 49 माइनस 48। ओके, 11 माइनस 6 रूट 3 अपॉन 1, सो 11 माइनस 6 रूट 3, ये हमारे पास एलएचएस आ गया। तो ये आपको एलएचएस इसके इक्वल गिवन था, यानी कि जो 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल गिवन था, a प्लस बी रूट 3 के इक्वल गिवन था। तो ये जो एलएचएस है वो 11 माइनस 6 रूट 3 से रिप्लेस हो जाएगा, और a प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आप ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ 11, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस, और ब्रैकेट में माइनस 6 इस टाइप से लिखिए, और ये इंटू रूट 3, और a प्लस ये बी स्क्वायर रूट 3। तो प्लस से पहले यहां पर क्या है a, प्लस से पहले क्या है 11, यानी कि हम इनको इक्वेट करेंगे,
ओके, तो ए जो है वो हमारे पास 11 आ गया, प्लस के बाद क्या है ब्रैकेट में -6 √3, ये कितना है b टाइम्स √3, तो √3 के आगे b मल्टीप्लाइड है, इधर √3 के आगे -6, तो b कितना है -6। इनको जब इक्वेट करेंगे तो इस टाइप से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें, इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस जितने भी आपने लोअर कैटेगरी के लोअर लेवल के क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं वो सब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 4 + √5 डिवाइडेड बाई 4 - √5 प्लस 4 - √5 होल डिवाइडेड बाई 4 + √5, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखो ये जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 4 - √5 एंड 4 + √5, एक दूसरे के क्या है, ये 4 - √5 और जो है 4 - √5 4 + √5, एक दूसरे क्या है, ये RF है। ओके, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर ये दोनों RF हैं तभी, ठीक है ना, एक दूसरे के RF है तभी आपको इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। अगर ये RF नहीं है तो आपको बिल्कुल भी इन दोनों का एलसीएम नहीं लेना, यानी कि इनको इंडिविजुअली इस पार्ट को अलग से रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, और इसके डिनोमिनेटर को अलग से सेपरेटली। ओके, करेक्ट। तो जो 4 + √5 डिवाइडेड 4 - √5, तो अगर ये RF है तो यही सिंपल मेथड पड़ेगा इस केस के लिए पर्टिकुलरली। तो 4 - √5 आपने एलसीएम दिया एंड 4 + √5। ओके, तो न्यूमरेटर क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई 4 + √5 का होल स्क्वायर प्लस ओके 4 - √5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां देखो डिनोमिनेटर में तो ऊपर आप a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, 16 √5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 टाइम्स √5। ओके, 16 + 5 - 8 टाइम्स √5, और डिनोमिनेटर में आंसर आएगा 16 - 5। ओके, तो ये 16 + 5 8 √5 कैंसल, 16 + 5 दैट इज 21 एंड 21 + 21 42, और डिनोमिनेटर में 11। करेक्ट, तो ये हमारे पास 42/11 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको इंडिविजुअली इस पार्ट को रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। 4 + √5 एंड 4 - √5। अगर आपने ऐसे किया कि इसको 4 + √5 से ओके 4 + √5 से रेशनलाइज किया, और इसको अलग से सॉल्व किया आपने 4 - √5 एंड 4 + √5। ओके, तो ये जो है 4 - √5 एंड 4 - √5, तो इस टाइप से भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये इसी का RF है तो एलसीएम लेना बेटर है कि इसमें कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, टाइम सेव होगा। स्पेशली ये जब करना चाहिए हमें कि इन दोनों में जो है ये दोनों एक दूसरे के RF नहीं हो, तो हमारे पास यही वाला एक ऑप्शन बैलेंस बचेगा। करेक्ट। ओके, और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी की हुई है, और मेरे भी कुछ वीडियो हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने आपको a + b का होल स्क्वायर ओके ये बताया हुआ है, प्लस a - b का होल स्क्वायर बताया हुआ है। करेक्ट, प्लस में क्या होता है, ये जो है 2 टाइम्स ऑफ a² + b², ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर ये याद है तो और भी आपका ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। करेक्ट, अगर बाई चांस ये माइनस होता तो a + b होल स्क्वायर, इसको मेंटली भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 टाइम्स ab आंसर आता है। कैसे, देखिए आप यहां देखेंगे a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, तो +2ab - 2ab कैंसिल आउट, तो a² इधर भी a², b², तो 2 टाइम्स a² + b² आएगा। एडिशन वाले में ये आता है। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या होगा, a² + b² + 2ab माइनस ब्रैकेट में a² + b² - 2ab, तो a² + b² कैंसिल हो जाएंगे, ये 2ab और वो माइनस प्लस 2ab, तो दैट इज 4ab आंसर आता है। तो इन आइडेंटिटी का भी आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके,
तो इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर एक आइडेंटिटी और आप समझ लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर ए बी लिखा हुआ है तो ये 4 आंसर आएगा, करेक्ट। यानी कि इन दोनों क्वांटिटी का सम, इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए इंटू बी, ओके, मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 के इक्वल आएगा। ये जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, इंटू में डिवाइड बाई ए बी, तो 4 आंसर आता है हमेशा। तो ये भी काफी यूजफुल आइडेंटिटी है, ओके। पॉलिनोमियल्स वगैरह में आपने की होगी, ओके। तो ये इसमें ये है। तो इस वीडियो में यही लास्ट, ठीक है।